सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस मैथ का बैच हमने स्टार्ट किया था। तो हमने ये 20 चैप्टर्स पूरे करने की योजना बनाई थी। तो एक पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। उसकी हमने 3 वीडियो डाली हैं, तो 3 वीडियो में नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करो। अब नया चैप्टर जो है एचसीएफ एलसीएम आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हमने टारगेट लिया था, हमने 11 अक्टूबर को पहली वीडियो डाली थी। तो 11 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हमने सिलेबस कंप्लीट करने की योजना बनाई है। तो इसमें क्या है कि आपने डेली क्लास डलेगी। टाइम रहेगा आपका सुबह 9 बजे। तो सुबह अपना 9 बजे आपकी क्लास गिर जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो उसको आप देख ले भाई, ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ी सी है ना भड़क ले लो भाई, ठीक है कि नहीं? अब ये नहीं है कि भाई देखो दीपावली का पर्व आ रहा है, तो अच्छी बात है आप तैयारी करो दीपावली पर्व की। लेकिन ये नहीं है कि भाई सारा दिन आप क्या कहते हैं मौज मस्ती में ही लगे रहो। तो थोड़ी सी भड़क लेनी पड़ेगी भाई, एग्जाम के थोड़े दिन रह गए हैं। तो कईयों को समझ में नहीं आया होगा भाई भड़क का मतलब ये है कि थोड़ी टेंशन चिंता कर लो भाई टेस्ट की, ठीक है। बात यह है, मतलब 3 वीडियो डलगी और क्या करें, मतलब भाई हिंदी बोल बोल के दुखी हो लिया था, ठीक है। वो घर में देवी जी ने बोली कि बन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे हैं, तो भाई यूट्यूब चैनल पे उड़े हरियाणवी ना काटिए। तो मैं कहा ठीक से भाई कोशिश कराएंगे हिंदी बोलने की, पर को ना डटिया गया भाई आज, ठीक है कि नहीं? तो बोलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसा काम हो रहा था, वो पहले रोहतक रेडियो स्टेशन पे अपना किसान भाइयों का कार्यक्रम आया करता, तो उसमें 2 अतिथि बुलाया करते। तो वो क्या कराया करते, वो जुकर हिंदी बोलिया करते ना, जिसे वो हरियाणवी मिक्स हिंदी बोलिया करते, तो इसी 3 वीडियो में वो हिंदी बोलने लग गया था। तो मजा नहीं आया भाई, बात बनी नहीं। तो इसलिए भाई मुंह ते लकड़े गई आज। तो भाई डिट्टिया भी नहीं जाएगा, देखो बोलनी पड़ेगी ठीक है। पर चिंता मत करियो, ठीक है। पढ़ाऊंगा इंग्लिश में, इंग्लिश का मतलब है आधी हिंदी आधी अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करियो, हरियाणवी में पढ़ाऊंगी, पर बीच में भाई बोली जाएगी थोड़ी मोटी। तो अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं भाई आज, एचसीएफ एलसीएम। तो भाई ये है आपका एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर 2। इसको हम महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये मैंने लिख दिया भाई ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो कम टाइम में हम ज्यादा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो पहला है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। इसको हम जीसीडी भी बोलते हैं। कई बार पेपर में जीसीडी आ जाता है लिखा हुआ, तो बच्चा पजल हो जाता है भाई क्या पूछ लिया। तो जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है ये वह होता है ऐसा बड़ा नंबर है जो ऐसा बड़ा नंबर है एचसीएफ है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा भाग कर देगा, ठीक है कि नहीं? उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। फिर आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ये क्या है? ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो भाई वैसे होती है समझाने के लिए, बाद में समझ में आएगी, पहले एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है। इसमें बर्डन हो जाएगा, रट्टा हो जाएगा, तो इसलिए अपना एग्जाम्पल से समझते हैं। तो भाई एचसीएफ को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा भाई डिवाइजर्स क्या होते हैं। तो हम डिवाइजर्स देखेंगे पहले। तो मैं डिवाइजर्स लिखूं, डिवाइजर्स ऑफ, मैं ये कहूं कि 4 के डिवाइजर्स बताओ, 4 के डिवाइजर बताओ। अब 4 के डिवाइजर का मतलब क्या है? पिछला चैप्टर नंबर सिस्टम किया था, तो उसमें मैंने आपको डिवाइजर बताया था क्या होता है। तो 4 का डिवाइजर कौन सा होगा? जो संख्या 4 को पूरा पूरा भाग करेगी वह 4 का डिवाइजर कहलाएगा। तो 4 को कौन कौन सी संख्या भाग कर रही है? एक तो 1 कर रही है, एक 2 कर रही है, एक 4 कर रही है, ठीक है कि नहीं? हर संख्या अपने आप से होती है, हर संख्या 1 से होती है। अब 1 से तो होगी, ठीक है, 4 से भी हो रही है अपने आप से, इसके अलावा 2 से भी हो रही है, ठीक है कि नहीं? और कोई ऐसी संख्या है नहीं जो 4 को भाग कर रही है, तो इसलिए ये 4 के डिवाइजर हो गई। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेता हूं भाई, डिवाइजर्स ऑफ 6।
तो मैंने एक संख्या और ले ली 6, तो 6 के डिवाइजर क्या हैं? तो 6 के डिवाइजर हैं 1, 2, 3 और 6। तो 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। तो डिवाइजर हमेशा फाइनाइट होते हैं, ठीक है, नहीं गिने जा सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो 4 के डिवाइजर 3 हैं, 6 के डिवाइजर 4 हैं। तो आप ध्यान से देखोगे भाई, इन डिवाइजर्स में आप देखोगे ध्यान से, कॉमन डिवाइजर कौन सा है? ठीक है कि नहीं? तो कॉमन डिवाइजर 1 है, ठीक है कि नहीं? मतलब 4 का भी 1 है और 6 का भी 1 है। फिर उसके बाद 2 भी क्या है? कॉमन है, 4 का भी डिवाइजर 2 है और 6 का भी डिवाइजर 2 है। तो ये कॉमन डिवाइजर हो गए। अब ये जो 1 है ये छोटा कॉमन डिवाइजर है और ये 2 क्या है? 2 आपका बड़ा कॉमन डिवाइजर है। तो इसलिए इसको बोलेंगे जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है कि नहीं? तो जो डिवाइजर्स में कॉमन हो और बड़ा हो वो आपका एचसीएफ कहलाएगा, यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट या एचसीएफ बोलने एक ही बात है। ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? बड़े से बड़ा, तो आपका बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट भी होता है, हाईएस्ट भी होता है, और कॉमन और डिवाइजर को फैक्टर बोल सकता हूं। तो जीसीडी बोल लूं या एचसीएफ बोल लूं एक ही बात है, ठीक है? तो ऐसा कॉमन फैक्टर जो बड़ा हो वो एचसीएफ है भाई। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया आपको, ठीक है? अब एक बार एलसीएम को और समझ लेते हैं। एलसीएम को समझने से पहले एक बार हम मल्टीपल जानेंगे। क्या जानेंगे? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स यानी कि गुणज। तो मैं 4 के मल्टीपल लिख लेता हूं। अब जो डिवाइजर होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, गिने जा सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं ये अनगिनत होते हैं, गिने नहीं जा सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो पहला मल्टीपल 4 का क्या होगा? 4 ही होगा। 4 अपने आप को तो भाग करेगा ही करेगा। उसके अलावा 4 किसको भाग करेगा? 8 को करेगा, 12 को करेगा, ठीक है? 4 4 जोड़ते चले जाओ भाई, 4 की टेबल कह सकते हो आप। तो 12 और 4 16, 4 20, 4 24, डैश 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 इनफाइनाइट है, ठीक है? इसी प्रकार मैं 6 के मल्टीपल लिख लेता हूं, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल मतलब 6 की टेबल लिख लेता हूं। तो 6 किस किस को भाग कर रहा है? तो 6 6 को कर रहा है भाई, ठीक है? 12 को कर रहा है, 18 को कर रहा है, 24 को कर रहा है, 30 को कर रहा है, डैश डैश डैश। तो ये मल्टीपल भी क्या है आपके? ये मल्टीपल भी इनफाइनाइट है आपके, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो कॉमन मल्टीपल आपका 12 है। कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है, ठीक है? फिर इसी प्रकार कॉमन मल्टीपल आपका 24 भी है। कॉमन मल्टीपल क्या है? 24 भी है। तो ऐसे कॉमन मल्टीपल आपके आगे भी मिलेंगे, ठीक है कि नहीं? इनफाइनाइट है कॉमन मल्टीपल। तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मतलब लीस्ट, ठीक है कि नहीं? और कॉमन और मल्टीपल उसी को तो बोलेंगे एलसीएम। तो भाई एलसीएम आपका 12 आ गया, ठीक है कि नहीं? एलसीएम 12 आ गया मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाया है, दोबारा देख लो। डिवाइजर जो कॉमन है और बड़ा है वो एचसीएफ है, ठीक है कि नहीं? और कॉमन मल्टीपल और छोटा जो है वो आपका एलसीएम है। तो बिल्कुल इजी है, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि भाई समझ में नहीं आया, ठीक है? और भाई नहीं आया हो तो मैं आपको और थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूं, इससे आसान फिर कुछ नहीं होगा। देखो, दिखते हैं सब अलग अलग, दिखते हैं सब अलग अलग, अधिक या कम, कुछ तो है कॉमन, बस यही है एचसीएफ एलसीएम, है ना? अति सरल। तो भाई इससे बढ़िया मतलब समझ में आने वाली बात है नहीं कि भाई जो आपका कॉमन है वो आपका एचसीएफ है और जो कॉमन आपका मल्टीपल है वो आपका एलसीएम है। कॉमन जो डिवाइजर फैक्टर है वो एचसीएफ है, कॉमन जो मल्टीपल है वो आपका एलसीएम है। तो यही तो लिखा हुआ है भाई, इट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली ईच गिवन नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को भाग कर दे। मतलब दो संख्या दे रखी है आपको 4 और 6, तो 4 और 6 को सबसे बड़ी संख्या जो भाग कर रही है वो 2 ही तो है, ठीक है कि नहीं? और 4 और 6 से जो भाग हो रही है वो सबसे छोटी संख्या 12 ही तो है। तो इसलिए लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच गिवन नंबर, ठीक है? अच्छा, यहां पर ना एक सेंस और निकल रही है, उसको भी पकड़ना है भाई, उसको भी आपने दिमाग में बैठाना है। एक सेंस और निकल रही है। क्या सेंस निकल रही है? जो एचसीएफ है ना, ठीक है, हमें पता नहीं होगा एचसीएफ क्या है, तो हमें जानना होगा
HCF तो हमें निकालना होगा, तो हमें पता नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अननोन नंबर बोलेंगे। एक अननोन नंबर है जो मुझे जानना है, और वो क्या करेगा, वो हर एक नंबर को पूरा भाग करेगा। तो जब ये सेंस निकलेगी, क्या गिवन नंबर को किसी अननोन नंबर से डिवाइड करने की सेंस निकले, तो समझ जाना वो क्या है, वो आपका HCF है। और जब किसी अननोन नंबर को गिवन नंबर से डिवाइड करने की सेंस निकले, तो वो क्या है, वो आपका LCM है। क्लियर? तो भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज HCF, व्हाट इज LCM। भाई HCF LCM का चैप्टर कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो पता हो कि HCF होता क्या है, LCM होता क्या है। तो अब आगे चलते हैं। अभी हमने HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ये जाना है। अब हम ये जानेंगे कि भाई HCF LCM ले कैसे, ठीक है, HCF LCM निकालने कैसे, क्योंकि ये वाला मेथड तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो फिर हमें पेपर में थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं डिवाइजर लिखने लग जाऊं, ठीक है, और फिर उसमें कॉमन देखूं, फिर मैं मल्टीपल लिखने लग जाऊं, फिर उसमें कॉमन देखूं, तो वो तो लंबा हो जाएगा। ये तो सिर्फ दिमाग में बैठाने के लिए था। अब HCF निकालेंगे कैसे, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई HCF LCM का। तो मैं संख्या ले लेता हूं कुछ, तो 2 संख्या ले लेता हूं मैं। तो मैंने एक संख्या ली, जैसे कि 60 संख्या ले ली, और मैंने एक दूसरी संख्या ले ली 140 ले ली, ठीक है भाई। तो एक संख्या 60 ले ली, एक 140 ले ली। अब मुझे इनका HCF LCM निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। अब ये तो कर नहीं सकता ना, इनके डिवाइजर लिखूं फिर कॉमन ढूंढूं, फिर इनके मल्टीपल लिखूं और फिर उसमें कॉमन ढूंढूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो देखना है भाई। तो जो मेथड है हमारा अब जो इसको निकालने का, उसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे बनते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सारी बात मैंने आपको पिछले चैप्टर नंबर सिस्टम में बता दी है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमारी ये प्राइम नंबर की जो पूरी बात है डिटेल में ये सारी चीज बता रखी है, अब उसको एक बार देख लेना। अब प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो अब देखो, मैं मन मन में बनाऊंगा प्राइम फैक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 15 चौके 60, चौके का मतलब 2 की पावर 2 लिख लूंगा, और 3 की पावर 2 की पावर 2, एक मिनट। तो 2 की पावर 2 लिख लूंगा, 3 की पावर 1 लिख लूंगा, 5 की पावर 1 लिख लूंगा। तो 4 तिया 12 पंजे 60 लिख लिया मैंने, इसको मन मन में फैक्टर बना लिए। सेम इसी प्रकार 140 के बनाएंगे भाई, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अरे भाई फिर 2 की 3 लिख रहा हूं, दिमाग में बैठ गया, कुछ मन लगता है 3। तो 2 की 2 यानी 4, 4 पंजे 20, 7 140। क्लियर? तो अब मुझे क्या करना है भाई, HCF कैसे निकलेगा देखना भाई। मैंने वैसे डेफिनेशन तो लिखी रखी है, उधर देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ जाएगा। LCM HCF कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकलेगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा शुद्ध हिंदी भी हमें समझ में आती नहीं है, तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ठीक है कि नहीं, मिक्सअप समझ में आएगी। तो कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर आपको कौन सा नजर आ रहा है वो देखना है, ठीक है। तो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो मैं 2 लिख लेता हूं, ठीक है। मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 5, तो मैं 5 लिख लेता हूं, ठीक है। कॉमन तो यही दिखाई दे रहे हैं ना, कॉमन का मतलब क्या है, जो सब में हो। जैसे 2 यहां है, यहां भी है, 3 यहां है मगर यहां नहीं है, 7 इधर है मगर उधर नहीं है, तो जो हर संख्या में होगा उसे कॉमन बोलेंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं और इनकी पावर लिखनी है लीस्ट, कम से कम पावर लिखनी है। तो 2 की कम से कम पावर कितनी नजर आ रही है, 2 ही नजर आ रही है।
5 की कम से कम कितनी नजर आ रही है, एक ही आ रही है, और फिर इनकी गुणा कर देनी है। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुणा, तो क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर और पावर कम से कम और उसकी गुणा कर दोगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो 4 पंजे 20 आ गया। क्लियर भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं आपको। एलसीएम क्या है, एलसीएम है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स हैविंग हाईएस्ट पावर। यहां पर दो वर्ड का फर्क है एचसीएफ और एलसीएम में। कितने वर्ड का फर्क है, दो वर्ड का फर्क है। बता देता हूं कौन कौन से वर्ड हैं। यहां तो कॉमन है और यहां पर आल है, ठीक है कि नहीं। यहां पर लीस्ट पावर है और यहां पर हाईएस्ट पावर है। मतलब वहां कॉमन देखना है, पावर कम से कम देखनी है। यहां पर सारे लेने हैं, कॉमन हो चाहे ना हो सारे लेने हैं, और पावर ज्यादा से ज्यादा लेनी है। क्लियर, फिर उनकी गुणा कर देनी है, एलसीएम आ जाएगा। तो अब यहां तो मैंने कॉमन लिया था 2 और 5, यहां मैं सारे लूंगा तो 2 भी लूंगा, 3 भी लूंगा और 5 भी लूंगा और 7 भी लूंगा भाई, सारे लूंगा। तो और पावर ज्यादा से ज्यादा लूंगा, 2 की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 ही है, 3 की पावर ज्यादा से ज्यादा 1 ही है मेरी, 5 की भी 1 ही है, 7 की भी 1 ही है, ठीक है। तो सब की पावर यहाँ 1 ही थी छोड़कर 2 को, तो मैंने हाईएस्ट पावर ले ली। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, तो 4 तिया 12 पंजे 60 और 60 की 7 से गुणा करूंगा तो 420 हो जाएगा। क्लियर भाई, तो एचसीएफ आ गया 20, एलसीएम आ गया 420। तो हमने प्राइम फैक्टर बनाए और कॉमन प्राइम फैक्टर की कम से कम पावर ली तो एचसीएफ आ गया, और सारे प्राइम फैक्टर की पावर ज्यादा से ज्यादा ली तो एलसीएम आ गया। क्लियर हो गई बात। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है ये भी जान लिया, और एचसीएफ एलसीएम निकलता कैसे है वो भी जान लिया। आगे चलते हैं भाई। तो क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, एचसीएफ निकालो। मतलब भाई कति 5 सेकंड का क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालो। डेफिनेशन क्लियर है, कोई समस्या नहीं आएगी। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 7 की पावर 30, 7 की 35, 7 की 20, 7 की 25। तो अभी क्या बताया, कॉमन और पावर कम से कम, तो कॉमन 7 ही है, सारी 7 की पावर है तो कॉमन 7 है, और पावर कम से कम क्या है, पावर 20 है, तो भाई 7 की 20 आ गया आंसर। ठीक है कि नहीं, कम से कम पावर लिया हमने, ठीक है, कम से कम पावर लेनी है भाई, कम पावर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, एचसीएफ ऑफ 15 10 12, 15 10 12 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ वह नंबर होता है जो हर एक नंबर को डिवाइड कर दे। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, जैसे मैं 5 उठाऊं तो 5 क्या 12 को कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन 2 को कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। एचसीएफ वही होगा जो हर एक नंबर को करेगा। तो 5 कट गया आपका, क्लियर। उसके बाद 3, 3 10 को नहीं कर रहा, ये भी कट गया। उसके बाद 2, 2 आपका क्या कहते हैं 15 को नहीं कर रहा, तो ये भी कट गया, तो बच गया आपका 1। क्लियर, तो आंसर आ गया आपका 1। ऑप्शन से कर सकते हो, वैसे अगर देखना है तो वैसे देख लो भाई। एक नंबर मेरा 15 है, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5। क्लियर, फिर उसके बाद दूसरा नंबर है आपका 10, ठीक है कि नहीं, दूसरा नंबर है 10, तो 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5, ठीक है। फिर तीसरा नंबर है मेरा, तीसरा नंबर है 12, 12 यानी 2 की पावर 2 गुणा में 3 की 1, ठीक है। तो एचसीएफ हम कैसे लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं कॉमन। अब कॉमन कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो 2 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं है। फिर आप कहोगे कॉमन कुछ नहीं है तो फिर क्या बचा भाई, हर संख्या के गुणा में 1 होता है, हर संख्या के गुणा में मैं 1 तो लिख ही सकता हूं, क्यों भाई। तो कॉमन फैक्टर फिर आपका कुछ नहीं मिले तो 1 माना जाएगा भाई, क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो ये आपका तरीका हो गया, और ऑप्शन से भी बता दिया। तो दोनों क्वेश्चन इजी थे। तो मेरे ख्याल से एचसीएफ कैसे निकलेगा ये बात क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं। What is the HCF of following numbers x and y। ये x और y दो नंबर दे रखे हैं, मुझे HCF बताना है। तो अभी जाना ना अपने HCF क्या होता है, कॉमन और पावर कम से कम। अब इसमें क्या करेगा बच्चा, इसमें देखेगा कॉमन भाई 2 है,
ठीक है कि नहीं, कॉमन 2 है और कम से कम पावर 3 है, और कॉमन उसने कुछ दिखा नहीं, ठीक है, तो वो क्या सोच लेगा, वो नो सोच लेगा भाई बस यू हो गया, ऑप्शन मिल नहीं तो भाई गड़बड़ की तो ही। तो भाई कॉमन अभी क्या है, मैंने बोला कॉमन प्राइम फैक्टर, अभी ये 6 प्राइम थोड़ी ना है भाई, 35 प्राइम थोड़ी ना है, तो इसको प्राइम में तोड़ लो एक बार भाई, ठीक है, तो इसको प्राइम में तोड़ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं भाई, जो पहला नंबर है आपका x 2 की पावर 5, मैं इस 6 को प्राइम में तोड़ रहा हूं भाई, 6 को लिख लेता हूं 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 की पावर 7 है, 7 तो रहेगी आपकी क्योंकि 6 की पावर 7 है, गुणा में 5 की 8, तो ये प्राइम था, ये प्राइम था, 6 प्राइम नहीं था, तो इसको मैंने 2 गुणा 3 में तोड़ लिया। उसके बाद y नंबर देखोगे आप, तो 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 4 इंटू में 35 को लिख सकता हूं 5 गुणा 7 की पावर 9, ठीक है कि नहीं, तो मैंने इसको भी प्राइम में तोड़ लिया, बाकी तो प्राइम पहले से ही थे, ठीक है। तो अब देखोगे ध्यान से आप, तोड़ने के बाद अब 2 कितनी बार हो गया, 2 की पावर 7 यहां है, 5 यहां है, तो 2 की पावर तो 12 बन गई ना, अब 3 की पावर 7 और भाई 5 की पावर 8, तो मतलब ये बन गई पावर। अब यहां देखोगे तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर आपकी 4 और 5 की पावर 9 और 7 की भी 9, क्लियर भाई, क्योंकि ये 9 दोनों की है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, HCF में कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या मिला, आप देखो कॉमन क्या मिला, ये तो कोई भी बता सकता है ना, 2 कॉमन है मेरा, ठीक है कि नहीं, तो मैं लिख लेता हूं भाई, मुझे HCF निकालना है, तो कॉमन मेरा 2 है, फिर मेरा कॉमन क्या है, 3 है भाई, ठीक है कि नहीं, तो मैं 3 लिख लेता हूं, फिर मेरा कॉमन क्या है भाई, कॉमन मेरा 5 है, तो मैं 5 लिख लेता हूं, और तो कुछ कॉमन है नहीं। फिर पावर देखनी है मुझे कम से कम, अब 2 की कम से कम पावर कितनी है, यहां तो 5 है, यहां 12 है, तो कम से कम पावर 5 है। 3 की पावर यहां 4 है, यहां 7 है, तो कम से कम पावर कितनी है, 4 है। 5 की पावर यहां 9 है, वहां 8 है, तो कम से कम कितनी हुई भाई, 8 हुई। तो आप देखोगे 2 की 5, 3 की 4, 5 की 8, मेरा HCF आ गया, सी आंसर आ गया। बोलो भाई कोई डाउट, तो इजी क्वेश्चन था, बस इतना ध्यान रखना है कि कॉमन प्राइम देखना है भाई, कॉमन क्या देखना है, प्राइम, ठीक है कि नहीं। तो 6 प्राइम नहीं था तो मैंने इसको प्राइम में तोड़ लिया, 35 प्राइम नहीं था उसको तोड़ लिया, फिर उसके बाद देखो कम पावर क्या बनी, ठीक है कि नहीं। नहीं तो हमें ऐसे लगेगा कि भाई 2 की पावर कम 3 है, लेकिन यहां पर 6 में भी तो 2 है, तो 6 में भी 2 है, तो 2 की 7, तो 7 और 3, ये 3 थी इधर, एक मिनट, ये यहां 3 थी, ठीक है भाई, यहां ये 3 पावर थी, तो 3 और 7 10 बन गई है, ठीक है भाई। ये 2 की पावर 3 थी, तो मैंने यहाँ 5 लिख दी थी, ठीक कर लेना इसको। तो 2 की 3 और 2 की 7, तो 3 और 7 10 बन गई, तो भी कम पावर तो 5 ही है, कम पावर कितनी है, 5 है। तो 3 की पावर 7 इधर, 4 इधर, तो कम देखनी है हमें। तो ऐसा लग रहा है ना, मैं देखने से हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा है 2 3 है कम, लेकिन इस 6 में से भी तो 2 निकलेगा, तो इसलिए कम आपकी 5 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, तो HCF आ गया आपका। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। तरीका वही है, एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन नहीं लेते, इसमें सारे लेते हैं, समझ में आई बात, इसमें क्या लेते हैं, सारे लेते हैं, उसमें कॉमन लेते हैं, इसमें सारे लेते हैं, और पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, ठीक है। अब सारे का मतलब ये नहीं है कि ये 3 सारे ही 3 ले लोगे, ये तो 3 ही है ना, देखा जाए तो 3 तो एक ही बार लिया जाएगा, सारे प्राइम लेंगे, लेकिन ये तो प्राइम तो 3 एक का है, तो ये तो 3 ही रहेगा आपका। और पावर ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है आपकी, 15 है, तो 3 की पावर 15 आ गया आपका। कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लिख देता हूं भाई, मैंने अधिकतम पावर ली है, क्या ली है, अधिकतम पावर, ठीक है भाई। 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न संख्याओं x व y z का एलसीएम बताओ। तो x के गुणनखंड उसने खुद करके दे रखे हैं और सारे प्राइम हैं, देखो कोई भी कंपोजिट है नहीं, तो इसलिए मुझे तोड़ने की भी जरूरत है नहीं। तो मुझे क्या करना है, सारे लेने हैं, कॉमन नहीं लेने, ठीक है कि नहीं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सारे मतलब 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, उसके बाद क्या कर लिया, 5 भी ले लिया, 7 भी ले लिया और 11 भी ले लिया, जितने भी दिखाई दे रहे हो सारे ले लिए। और पावर लेनी है मुझे ज्यादा से ज्यादा,
तो 2 की ज्यादा से ज्यादा पावर 4 है भाई, ठीक है कि नहीं। 3 की ज्यादा से ज्यादा पावर जो है आपकी वो 3 ही है, ठीक है कि नहीं। 5 की ज्यादा से ज्यादा पावर आपकी 4 है, ठीक है। 7 की ज्यादा से ज्यादा पावर आपकी 2 है, ठीक है। और 11 की तो 1 ही है। क्लियर। तो ये आपका एलसीएम आ गया, गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही हैं। और ये पहला ही आ गया, नीचे है तो कोई नहीं दिखाई दे रहा हमें, ठीक है, दिख रहा होगा। 2 की पावर 4, 3 की 3, 5 की 4, 7 की 2, 11 की 1, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर। आगे चलते हैं। तो देखोगे, ये देखो 4 ऑप्शन थे आपके, ठीक है कि नहीं, वो नीचे छिपे हुए थे भाई। तो पहला ही आंसर था आपका। क्लियर। तो देखोगे भाई छठा क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 24, 90, 105। एलसीएम ऑफ 24, 90, 105। तो अब यहां पर प्राइम फैक्टर बना सकते हो, जैसे मैंने बताया था। तो मन मन में बना लो भाई, कोई ज्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं जो कि भाई आपको साइड में करने पड़े, तो मन मन में ही निकल जाएंगे। 24 को मैं लिख सकता हूं 8 या 24, 2 की पावर 3, 3 की 1, ठीक है। दूसरी संख्या भाई आपकी 90, ठीक है कि नहीं। तो 90 को मैं लिख सकता हूँ 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 का मतलब 9, 9 मतलब 3 की 2, ठीक है, और 2 की 1, और गुणा में 5 की 1। तो ये देखो 18 पंजे 90। फिर उसके बाद तीसरी संख्या लेंगे हम। तीसरी संख्या आपकी 105, 21 पंजे 105, 21 पंजे का मतलब 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके प्राइम फैक्टर बन गई, ठीक है। फिर एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम सारे लेते हैं, कॉमन नहीं, सारे ही लेंगे हम। तो 2 भी लूंगा, 3 भी लूंगा, 5 भी लूंगा, 7 भी लूंगा, ठीक है कि नहीं। पावर ज्यादा से ज्यादा लूंगा भाई। 2 की ज्यादा से ज्यादा पावर 3 है, 3 की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है, 5 की 1 ही है, 7 की 1 ही है। क्लियर। फिर इनकी गुणा कर देंगे भाई। तो 8, ठीक है कि नहीं, 2 की 3 8 हो गया, 8 नहीं 72, ठीक है कि नहीं। 72 पंजे 360 और 36 सत्ते 252, यानी 2520 हो गया आपका। क्लियर। तो आंसर आ गया आपका फोर्थ, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये भाई हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लिया। बाकी एलसीएम का एक डिवीजन मेथड भी होता है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पसंद नहीं आया तो दूसरा मेथड भी है डिवीजन मेथड, वो भी बता देता हूं आपको। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, देखो 24, 90 और 105, ठीक है। 24, 90, 105। क्लियर। तो भाई हमें क्या करना होगा, डिवीजन मेथड में भाग विधि भी है एलसीएम निकालने की। तो उसमें हमें सबसे पहले प्राइम नंबर को डिवाइड करना होगा। इसमें भी प्राइम से ही डिवाइड करना होगा। वैसे जरूरी नहीं है प्राइम से करो, किसी और से भी कर सकते हो, पर आप गलती करोगे तो इसलिए आप नियम बना लो भाई कि मैं प्राइम से ही करूंगा, ठीक है। तो 2 से मैं भाग कर लेता हूं। तो 2 से भाग करूंगा 12 और ये है, 2 से भाग करूंगा 90 45 पे जा रही है, 105 नहीं जा रही। तो जो भाग नहीं होगी ना वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। और रूल ये है कि कम से कम 2 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 डिवाइड हो रही थी 2 से, इसलिए मैंने कर दिया। अगर 2 ना हो डिवाइड, ठीक है, 2 से ज्यादा भले हो जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो हमें नहीं करनी, ठीक है। अगर 2 होगी तो करनी है, नहीं करोगे तो भी आ जाएगा लेकिन लंबा पड़ेगा। तो इसलिए अपना याद रखो कि भाई 2 डिवाइड करनी है हमें बस। तो 2 से जब दोबारा भाग करूंगा तो देखो 1 ही हो रही है, ये दोनों तो हो नहीं रही, तो फिर मैं 2 से करूंगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद मैं अगला प्राइम नंबर लूंगा 3। तो 3 से करूंगा 3 चौक 12, और 3 से करूंगा 15, और 3 से करूंगा 35। तो 3 से तीनों नंबर हो गए, अच्छी बात है, ठीक है। अगर 2 होते 2 करूंगा, 2 से ज्यादा हो जाए, कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद 3 से देखो 1 ही हो रहा है, तो अब मैं 3 से करूंगा नहीं, तो अब मैं 5 से करूंगा, क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 5 के बाद प्राइम नंबर 7 होता है। तो प्राइम से ही करना है आपने। तो 5 से भाग करूंगा, 4 हो नहीं रहा, तो इसको एज इट इज जो भागना हो उसको यूं का यूं लिख देना है भाई, ठीक है। तो 15 को 5 से करूंगा, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। क्लियर। अब 7 से एक ही नंबर भाग हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा बेमतलब खाम खा। करोगे तो ये नहीं कि गलत होगा तो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब करना क्या है, जिससे भाग कर दिया, जिससे भाग कर दिया, और जो नीचे बच गई इन सब की अब गुणा कर देनी है आपने। क्या कर देनी है, इन सब की गुणा कर देनी है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो जब आप गुणा करोगे 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360, और 360 गुणा 7 करूंगा
तो 36 सत्ते 252, 2520, तो एलसीएम 2520 ही आया। तो ठीक है भाई, ये आपका डिवीजन मेथड है। लेकिन जो पहले वाला मेथड मैंने बताया वो ज्यादा इजी है भाई, ठीक है कि नहीं, कर सकते हो आप। बचपन में हम ऐसे ही करते थे, 5वीं 6ठी क्लास में ऐसे ही एलसीएम लेते थे, ठीक है, बल्कि 10वीं तक भी हमने ऐसे ही लिया है एलसीएम, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपकी मर्जी है भाई, कौन सा मेथड लगाओगे, डिवीजन लगाओगे या प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओगे। तो भाई मैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगा लेता हूं, ठीक है, आपको लगाना हो तो लगा लेना, मैंने समझा दिया है, ठीक है। प्राइम फैक्टर बस मन मन में बनाने की कोशिश करनी है। मन मन में प्राइम फैक्टर तभी बनेंगे जब आपको पावर मुंह जुबानी याद हो, ठीक है कि नहीं। तो पावर भाई मैं मुंह जुबानी सिखा देता हूं अपनी क्लास में, ठीक है कि नहीं। ऑफलाइन बैचेस जितने भी होते हैं तो मेरे लगभग बच्चों को पावर मुंह जुबानी याद है, ठीक है। उसका क्या तरीका है तो मैं मतलब बोल दूंगा अपनी टेक्निकल टीम से, ठीक है। टेक्निकल टीम के भाई मेरे घर के है और कोई टेक्निकल टीम सही नहीं, तो मेरा छोरा भाई के क्या करें देवी जी, अरे भाई मैं और मेरी चोरी, अब मैं टेक्निकल टीम से आता हूँ तो बोल दूंगा एक भाई क्या कहते हैं एक शॉर्ट वीडियो ऐसी डाल दे जिसमें भाई बच्चों को मैं पावर याद कराता हूँ, तो आप देख ले कि भाई वो पावर कैसे याद कराता हूं, उससे सबको याद हो जाती हैं। तो पावर और स्क्वायर क्यूब ये अगर मुंह जुबानी याद है आपको और पढ़े, ठीक है कि नहीं, तो फिर ये एलसीएम जो है मन मन में निकलेगा, अदरवाइज भाई टाइम लगेगा। बाकी खैर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में टाइम की कोई दिक्कत है नहीं, कति खेलते खेलते भी करोगे ना भाई, जमानो खेलते खेलते स्वाद ले ले करोगे ना, जब भी सवाल हो जाएगा समझ में आएगा। तो टाइम में इतना है हमारे इधर। तो 102 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम। 17 छिका 102 लिख देता हूं यहां पर, यहां लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं भाई। तो 102 को लिख देता हूं 17 छिका 102 यानी 17 2 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद 150 को लिख देता हूं 25 छिका 150, 25 मतलब 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की 1, ठीक है। उसके बाद 108, ठीक है, 27 चौके 108, 3 की 3 और 4 मतलब 2 की 2, ठीक है। उसके बाद 85, 5 गुणा 17, क्लियर। तो भाई 102 के हमने फैक्टर बना लिए, 150 के बना लिए, प्राइम फैक्टर बना लिए ना भाई, प्राइम फैक्टर बनाने आते हैं, हमने सीख लिए। इसके बाद एलसीएम क्या होता है, सारे प्राइम फैक्टर और पावर ज्यादा से ज्यादा, तो सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, जो कॉमन है वो एचसीएफ में लेते हैं, एलसीएम में सारे लेते हैं। तो इसमें 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, अरे भाई 7 भी लेंगे, 7 है ही नहीं 17 है, 17 भी लेंगे। और उसके बाद कोई नहीं बचा भाई, ठीक है नहीं, 2 3 5 17 ले लिए, क्लियर। लो भाई, तो अब क्या करना है, इनकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की ज्यादा से ज्यादा पावर आपकी 2 है, ठीक है। 3 की ज्यादा से ज्यादा पावर 3 है, फिर 5 की ज्यादा से ज्यादा पावर आपकी 2 है, और फिर 17 की पावर ज्यादा से ज्यादा 1 ही है, ठीक है कि नहीं। और फिर इनकी गुणा कर देनी है भाई आपने। तो गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, और ये हो गया 3 की 3 27 गुणा 17, तो मैं करूंगा 27 गुणा 1700, और 17 का पेड़ा तो आता ही है आपको, तो 17 सत्ते 119 से लग गई 11 हासिल, 17 दूनी 34 और 34 में 11 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 45 से, तो 45,900 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई भाई, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलता है मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया, 2 मेथड करा दिए, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि भाई आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने में भी दिक्कत होगी, तो मेरे ख्याल से नहीं अटकोगे पेपर में, एचसीएफ एलसीएम निकाल लोगे आप। तो देखोगे भाई, फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहे हैं भाई ऑनलाइन प्लेटफार्म पर, ठीक है। इससे पहले अपना ऑफलाइन ही अपना गुजारा चल रहा था, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ के गए, ठीक है कि नहीं, अब उनकी मजबूरी है, बेचारे रोहतक में रह नहीं सकते भाई, दूर दूर हैं, पीजी लेने में खर्चा इतना आता है, तो बोले जी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं जी, अगर आप भी शुरू कर दो तो हमारे लिए फायदा हो जाए। तो कह तो भाई 6-7 सालों से रहे हैं, मैं ढीला पड़ रहा था, ठीक है कि नहीं। तो ई मन ने भी सोच ली, मैं खा ले भाई बालक कौए हैं, तो फिर मान लेनी चाहिए भाई बड़का की, ठीक है कि नहीं। देखो बालक हमारी मानने हैं तो हमने भी बड़का की माननी चाहिए एक आधी बार, तो इसलिए तो हमने भाई शुरू कर दिया अब, ठीक है।
तो भाई थोड़ी ही ये है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाने में और ऑफलाइन पढ़ाने में दिन रात का अंतर है। तो ये तो भाई मन तो थोड़ा कम में स्वाद आ रहा है, ऐसे ही बताऊं पढ़ाती ऑनलाइन में, क्यों सारी उम्र ऑफलाइन पढ़ाया है। चलो कोई ना, सीख लेंगे भाई, सहज सहज आ जाओ। तो क्या कह रहा है भाई 8वां क्वेश्चन, द नंबर्स 595 एंड 359 आर डिवाइडेड बाय ए 2-digit नंबर n गिविंग द सेम रिमाइंडर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज। ठीक है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। पहले मैंने आपके लिए एक रूल लिख दिया है। देखो मैंने आज की है, आज मैं थोड़ा मतलब पहली वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो गई थी 3 घंटे की, तो मैंने भी थोड़ा सा मतलब रिसर्च करी। मैं भाई ये नू खोल कर के कई आने में बताओगा तो ये सिलेबस पूरा हो एक होना काटे भी। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मैं आज लिख के ले रहा हूँ भाई रूल, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिख लिया, ताकि आपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिले। तो रूल क्या है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय ए सर्टेन नंबर, भाई दो गिवन नंबर हैं और उनको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर सेम बचे हर एक दशा में। ठीक है कि नहीं? तो फिर वो जो डिवाइजर है ना वो डिफरेंस का फैक्टर होगा। और नंबर सिस्टम के चैप्टर में आपको याद हो मैंने रूल लिखवाया था कि दो संख्या हैं तो गारंटेड है भाई उन दो संख्या, मान ले दो संख्याओं को कोई एक संख्या भाग कर रही है तो वह संख्या उन दोनों के जोड़ने भी करेगी, वह संख्या दोनों के अंतर ने भी करेगी और वह संख्या दोनों की गुणा ने भी करेगी। क्लियर भाई? ये तीनों बात बताई थी। देखियो स्पेशल क्वेश्चन है वो एग्जाम आ रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मैंने क्या कही थी, नंबर सिस्टम के जो कंसेप्ट हैं वो आगे काम आऊंगी, पर तुमने नहीं मानी मेरी। ठीक है कि नहीं? देख लियो जाकर, ये काम आ गया ना, देखो वही है, समझ में आई बात? इसके बेस पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रहा है सीजीएल में भी आ रहा है ये क्वेश्चन इस टाइप का। तो देखोगे यदि दी गई दो संख्याओं को, दो संख्या मान लिया, मैं एग्जांपल लेकर समझा दूं तुमने एक बार, ये नियम की है कि एक संख्या 10 ले ली मैंने। ठीक है, 10 को मैं 7 तक भाग दूं हूं। ठीक है, तो शेष कितना बच्चे है? 3 बच्चे हैं। क्लियर है भाई? फिर मैं एक संख्या और सोच लू हूं जिसने 7 तक भाग दूं और फिर भी शेष 3 ने बच गया। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी आओ दिमाग में, लाइयो अंदाजा। वह संख्या कोई भी सोच को मैंने ला ली भाई, 31 ला ली दिमाग में। ठीक है कि नहीं? 31 होगी, तो 31 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 चौक 28 और शेष कितना बच गया? 3 बच गया। तो इवन नियम के है, नियम यू का है कि भाई जो ये आपके क्या कहते हैं संख्या है ना, संख्या, इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर ले लूं मैं। ठीक है कि नहीं? 31 और 10 का अंतर 21 ले लूं, तो इस अंतर में यू जो डिवाइजर है ना यू लुक रहा है। ठीक है कि नहीं? यू इसके भीतर लुक रहा है। ठीक है, नहीं जरूर लिखड़ेगा इसमें तो इस 21 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 3। यह बात तो लिखी है भाई, इंग्लिश में देख लो भाई, ज्यादा रियाड़ी होगी, मैंने ऐसा लागे है। ठीक है, तो डिवाइजर मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ ए, जो डिवाइजर है वो मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू गिवन नंबर। तो भाई जो गिवन नंबर्स हैं आपके 31 और 10, ठीक है कि नहीं? तो 31 और 10 का जब मैं डिफरेंस लूंगा 21, तो उस डिफरेंस में डिवाइजर आया कि नहीं आया? आएगा भाई, डिफरेंस का फैक्टर होगा, गारंटेड है। तो हमें वो नंबर ढूंढना हो तो क्या कर लूं? वो नंबर ढूंढना हो तो इन नंबर का डिफरेंस ले लूं, उस डिफरेंस में मुझे नंबर मिल जाएगा। यही तो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? ये दो आपकी संख्या दे रखी है, जो कर मैंने सोची 10 और 31, तो न्यू एग्जामिनर ने संख्या दे रखी है दो, 595 और 359। तो जब 595 और 359 ने भाग करूंगा और दो अंकों की संख्या तो भाग करना है, या भी उसने कह दी। ठीक है, न्यू नहीं है कि को खाम का न्यू नरी संख्या किसी को भाग कर दे, उसने कंडीशन लगा दी स्पेशल। ठीक है भाई? तो स्पेशल कंडीशन ला दी कि वह संख्या 2 अंक की है, 2-digit नंबर है। तो जब मैं उस 2-digit नंबर से भाग करूंगा तो रिमाइंडर सेम बचता है, तो उस संख्या के अंकों का जोड़ बताना है। ठीक है, तो पहले वह संख्या काट लें, अंकों का जोड़ तो पाछे देखेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन तय होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि इसमें अंकों का जोड़ है, संख्या पूछी होती तो निकाल लेते। तो क्या करेंगे? नियम लगाएंगे भाई, अपना रूल लगाएंगे, हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या कहता है कि इन नंबर के डिफरेंस में होगा वो नंबर, तो इनका मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं। 595 और 359 का अंतर निकाल लिया। 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 5 गए 3 और 5 में से 3 गए 2, तो 236 आ गया भाई डिफरेंस। क्या आ गया? डिफरेंस 236 आ गया। तो वह जो संख्या है जिससे हम भाग कर रहे थे इन दोनों को, ठीक है कि नहीं? मैं और स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझा दूं भाई, कहीं का नहीं समझ में आई होगी। वो नू कह है कि कोई एक डिवाइजर है जिस में 595 ने भाग करूं
तो एक रिमाइंडर बचेगा, मेरा नहीं की बचेगा, ठीक है। फिर इसी डिवाइजर से जब मैं 359 को भाग करूं, ठीक है, तो भी जो रिमाइंडर बचेगा यू सेम बचेगा। वो क्या है, मैंने कहता भाई गिविंग द सेम रिमाइंडर, ठीक है। तो दो नंबर हैं, उनको जब मैं सेम डिवाइजर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए, ठीक है। अब है वो कह रहा है कि वो नंबर निकाल लो, वो डिवाइजर निकाल लो। तो रूल ये कह रहा है कि वो जो नंबर है, वो जो डिवाइजर है, इन दोनों डिविडेंड के डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो डिफरेंस 236 है, तो 236 का फैक्टर निकाल लेता हूं। अब 236 किस किस से भाग हो रहा है भाई, 4 का नियम सिखाया था नंबर सिस्टम में पिछले चैप्टर में। तो 4 तया भाग हुए, संख्या क्या पे हुआ है भाई, 4 पंजे 20, 4 नियम 36 पे हुआ है। क्लियर है। तो इसके मैंने जब फैक्टर बनाई 236 के, तो 4 गुणा 59 बन गए भाई, के बन गए 4 गुणा 59 बन गए। और उसने के कही थी वह जो संख्या है ना वह 2 अंकों की है। तो बताओ भाई 2 अंक कहीं कौन सी दिखा आपने, 4 तो 1 अंक की है ना, तो 59 तो दिखे है। तो आंसर आ गया आपका 59, यानी कि नंबर 59 आ गया। आंसर नहीं आया है भाई, आंसर उसने न्यू कही थी कि वह जो संख्या है ना उसके अंकों का जोड़ बताओ। तो वो जो डिवाइजर है भाई, उस डिवाइजर की डिजिट का सम बताओ। तो नंबर आ गया 59, इसकी डिजिट का सम बताना है। डिजिट मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम बताना है। तो 9 + 5 14 आ गया भाई, आंसर हो गया 4th। क्लियर। तो ये नियम एक बार आपने जान लिया ना तो कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। और ये नियम हम HCF निकालने के लिए भी यूज करेंगे। क्यों, HCF भी तो यही काम करता है। HCF क्या करता है, जैसे कि मान लिया मैंने एक संख्या ले ली, कि क्या करें, मैंने संख्या ले ली भाई 6, ठीक है, और एक संख्या मैंने ले ली कि क्या करें 8, ठीक है। तो इसी संख्या सोचियो जिस टाइम इसने भाग दूं और इसने भी दूं, रिमाइंडर सेम बच गया। तो वह मैंने सोच ली 2, तो 2 तिया 6 और रिमाइंडर बच गया 0। और 2 से इसको भाग गया, 2 चौक 8, तो भी बच गया रिमाइंडर 0। तो भाई ऐसी संख्या जो रिमाइंडर सेम बचा दे, ठीक है कि नहीं, जो रिमाइंडर सेम बचा दे, तो वह संख्या क्यों कर लिखड़ेगी, इनके डिफरेंस का फैक्टर ते लिखड़ेगी। तो 8 और 6 का अंतर 2 आ गया। और 2 इनका HCF भी 2 है, इनका HCF भी के है 2 है। तो 8 और 6 का HCF 2 मन अगर काटना होता तो एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक यू मेथड भी तो लाग जाएगा, यू नियम भी तो लाग जाएगा। तो इनका डिफरेंस ले लूंगा, इनके डिफरेंस के भीतर HCF भी लो क्या पाओगा, क्योंकि HCF भी रिमाइंडर सेम बचाता है। क्या बचाता है, बस रिमाइंडर वो 0 बचाओ है। HCF रिमाइंडर क्या बचाता है, 0 बचाता है। यहां पर जो नंबर था वो हमने नहीं बेरा के बचाव है, इस ये दे नहीं रखा उसने, लेकिन HCF रिमाइंडर सेम बचाता है, वो 0 बचाता है, क्योंकि HCF तो पूरा भाग करेगा, ठीक है कि नहीं। तो नियम तो उस पर भी लगेगा। तो यानी कि ये बड़ा नियम हम HCF निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप देखते होगे भाई यू सवाल थोड़ा सर्कण में है ना, इसका अंगाहा लाग गया है, ठीक है कि नहीं। तो यू अंगा नहीं लाग रहा है, दरअसल ये बेरा की है, जो इसके सोल्यूशन नहीं है, गिला गिला ये बोलना करे हैं। अरे यू थोड़ा पुराने जमाने का लेडी ले रहा हूँ भाई मैं, ठीक है कि नहीं। तो ले लिया था यू कदे कोरोना में लिया था, और कोरोना में लिया था तो हमने सोची थी भाई ऑनलाइन चालू करूंगा, ठीक है कि नहीं। क्यों 6-7-8 महीने सेंटर बंद हो गया था, फिर यूं कुछ काम आया नहीं भाई, बड़का ने इस पे फिल्म में देखी और कुछ नहीं करा। फिल्म तो खैर मैं देखने दिया नहीं करूँ, पर मतलब जो भी है कुछ काम की चीज या जिसी भी है वो देखी, ठीक है। तो ईब यू 5 साल पाचा पुराना हो लिया, ठीक है कि नहीं। तो उस टाइम इसका पीछे लगे थे, ये पुराना लिया, ये लटक लटक कर चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। पर कोई ना, काम चला लेंगे अपना, ठीक है, थारा भी काम तो चल जाएगा। तो ये जो इसके सॉल्यूशन है ना भाई क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है मैं सोच रहा हूं कि इनको सेव करके PDF में आपको क्या कहते हैं, अपनी आर्य गणितम के नाम से ऐप है, उस पर आपको देने की व्यवस्था करी जा, ठीक है। तो मैं जैसे अगली वीडियो में बता दूंगा भाई इनकी मतलब व्यवस्था हो पाओगी कि ना हो पाओगी। अपनी टेक्निकल टीम तो भी है ना, कौन सी मेरी टेक्निकल टीम वाई है, घर की है, तो देख लेंगे उन टाइम सेकना है अगर वो कर पाओगे, ठीक है भाई। मरना तो कति टाइम नहीं, ईसा हो रहा है, मरण की फुर्सत नहीं हो रही। क्यों, तड़के अपना ऑफलाइन बैच चालू हो गया है 8:30 बजे,
और भाई सांझ के 6 बजे तीन नया नया रीजनिंग का बैच बनाया है आपने बेरा है दिल्ली पुलिस का, ठीक है। तो 5 से 6 रीजनिंग का ही बन गया और भाई 3:30 से 5 वो भी बन गया। तो पहले 5 बजे फ्री हो रहा कति 6 बजे फ्री हूँ। तो कति जब न्यू हो लिया ना भाई तो यूट्यूब पर वीडियो बनानी है तो और भी टाइम चाहिए, जब एक बैच और बन गया तो इसलिए भाई कति भी टाइम नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे हम, ठीक है। प्रयास करूंगा, कोशिश का शिश तो नहीं करांगे, प्रयास करांगे, ठीक है। तो प्रयास करेंगे और फिर मेहनत करांगे तो हो सके बन जा बात, ठीक है। क्विट में वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कमिटमेंट। तो कमिटमेंट तो मैं करता नहीं हूं, ठीक है कि नहीं, लेकिन कर लूंगा प्रयास देने की, ठीक है। आ जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है भाई, देखो वह बात आ गई ना, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लेंगे भाई, डिफरेंस का फैक्टर पाओगा, ठीक है। तो 77 पिछला जो नियम था वही लग गया, ठीक है। अब यहां 3 संख्या वहां 2 थी, कोई दिक्कत नहीं, 3 पे भी लागेगा। तो 77, 147, 252, तो हम क्या करेंगे वाले हैं भाई, इसका डिफरेंस लेने वाले हैं। तो इसका डिफरेंस ले लिया, 147 और 77 का 70 आ गया। उसके बाद 252 और 147 का डिफरेंस लूंगा, 12 7 के 5, 105 आ गया भाई रही, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा डिफरेंस ले लेंगे, इसका दोबारा डिफरेंस ले लिया, 35 आ गया। क्लियर। आज घर गाड़ मिल लेंगे, इन्हों कहूंगी इतर नाट्या था हरियाणी ना बोलिए बोल के मान्या, ठीक है। ना ना भाई यह काम चलाओ, मेरा इतनी तो सब ना हुए हैं, ठीक है। क्यों मैं मन ने क्यों फांसी फट कर रहे हो, ठीक है। तो जो मेरी अपने नॉर्मल जो है भाई, जिसमें मैं कंफर्ट हूं, तो वही चीज लेनी पड़ेगी। तो 70 और 105 का अंतर क्या है, 35 है। तो अब मुझे एचसीएफ क्या निकालना है भाई, एचसीएफ जो मुझे मतलब एचसीएफ नहीं लिख रखा है इसमें कहीं भी, ठीक है कि नहीं। उसने तो ये बोला है बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे, ठीक है कि नहीं, एचसीएफ नहीं बोला। तो वो जो नंबर है वो नंबर इसका फैक्टर होगा, समझ में आई बात, इसमें लुक रहा है। तो वो नंबर ये खुद भी हो सके है और इस तक छोटा भी हो सके है। तो अगर वो कंडीशन लगा दे, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने कंडीशन लगाई थी कि भाई 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने 2 लिया, ठीक है। 1 डिजिट बोल रहा होता 1 लेता, या कोई और कंडीशन लगा देता। तो यहां तो उसने ऐसी कोई कंडीशन लगाई नहीं, तो इसका फैक्टर ये भी हो सकता है, 5 भी हो सके, 7 भी हो सके। अगर बोली तो भाई लार्जेस्ट है, बड्डी तो बड्डी, तो बड्डे तो बड्डा फैक्टर तो 35 का 35 से पाओगा। तो आंसर आ गया आपका 4th। क्लियर। और 35 से भाग करके देख लो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। उसने बोला ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे रिमाइंडर सेम बच गया। तो 35 का पेड़ आवा है तुमने, 35 दूनी 70 बच गए 7, नहीं आंदा होगा बाकी। तो 35 चौके 140, रिमाइंडर बच गया 7, और 35 से भाग करोगे आप 252 को, तो ये बच गया 45, 245 होता है 35 से, कैपो है भाई, मन नहीं ना मेरा, वो है 7 को है, ठीक है। 35 सत्ते 245, बच गया कितना, 7 बच गया। क्लियर। तो भाई 35 से जब इसको भाग करेंगे तो तीनों में कितना बच जाएगा, रिमाइंडर, तो तीनों में रिमाइंडर 7 बच जाएगा। अच्छा यहां पर ये भी पूछ सका था भाई कि वो रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर 7 है, ठीक है। नंबर आपका 35 है। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। नहीं पैड़ा तो याद है, कई बार की हो जाए फलो फलो में याद ना आता कई बार, ठीक है। कई बार की हो है जो पिछले वीडियो में जो 8 पंजे 40 के मन बेरा को 8 पंजे 40 ना होता, ठीक है। लेकिन वो करना था 8 और 5 13 कर गया, मैं 8 पंजे 40। तो कई बार क्या होता है मन मन में, ठीक है नहीं, मन की है जो आपकी जुबान चल रही है उस तो घना तेज चल रहे हैं। तो कई बार मन घना ले जाए उसने, और वह जबान पाछे रह जाए, हाथ भी पाछे रह जाए, तो और कुछ सोच जाए, लिख जाए, ठीक है कि नहीं। तो 8 और 5 13 करना था, और भाई मैं कर गया 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये हो जाती है गलतियां, कई बार किसी से भी हो सकती है, सिली मिस्टेक्स हैं ये, तो इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये तो थोड़ा कंसंट्रेशन ध्यान था अपना, कंफर्ट जोन में रह कर करे तो ठीक से ही। मैं थोड़ा तगाजे में कई बार हो जाए, इतने क्वेश्चन करवाई तो माइंड पजल हो जाए कई बार, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन तो हो गया अपना, 10वें पे आते हैं। क्या कह रहा है भाई 10वां क्वेश्चन, वह बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे 402 और 1130 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। अब पिछले केस में क्या था, उसने बोला रिमाइंडर सेम बचे, यहां भी बोल दिया रिमाइंडर सेम बचे, बल्कि और रिमाइंडर बता और दिया हमारे तक कौन सा बचे, 10 बता दिया। तो अच्छी तो बात होगी, कुछ ना कुछ हमारे लिए सहायक तो हो गया, ठीक है कि नहीं। तो 402 को जब मैं भाग करूंगा तो रिमाइंडर 10 बच रहा है, उसने बोल दिया। और जब 1130 को भाग कर रहा हूं
तो भी मेरा रिमाइंडर 10 बच रहा है। ठीक है, तो नियम तो मेरा लग जाएगा पिछले वाला, जब रिमाइंडर सेम बच रहा है तो मैं क्या करता हूं, मैं रिमाइंडर को माइनस कर लेता हूं पहले ही। ठीक है कि नहीं, तो 10 को माइनस कर लेता हूं। जब 10 को माइनस करूंगा तो 392 आ जाएगा, और जब यहां 10 को माइनस करूंगा तो 1120 आ जाएगा। तो अब इसको भाग दे रहा था तो 10 बच रहा था, इसको भाग दे रहा था तो 10 बच रहा था, तो ये तो पूरी डिवाइड हो जाएगी ना। अब ये तो पूरी डिवाइड हो जाएगी, समझ में आई बात। इसको भाग देते हम तो 10 बचता, ये मैंने 10 तो घटा दिया, तो या तो पूरी भाग हो जाएगी। तो ऐसी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर रही है तो वो क्या होगा भाई, डेफिनेशन है, ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर दे वो क्या, वो एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ काटना है, तो इसका एचसीएफ काटने के लिए आप डिफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है कि नहीं, इसके डिफरेंस का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो भाई वो भी भाग करके देख लो, ऑप्शन तक मेरा लाग जाएगा। ये बात में कुछ ऑप्शन तक कुकर पे लगी बड़ी बड़ी संख्या कुकर भाग करूंगा। अरे भाई 52 तक भाग को नहीं करना, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो 52 के फैक्टर बनाऊंगा, 13 चौक 52, क्या बनाऊंगा, 13 चौक 52। अब ये देख लूंगा कि 13 करे है, तो 13 तो ना करता भाई, क्योंकि 112 16 7 112 है। ठीक है कि नहीं, तो 13 तो नहीं करता, तो कट गया आपका 52। फिर उसके बाद के है 7 नीम 63। ठीक है कि नहीं, अब 9 तो इसने ना करता, 1120 ने, तो यू भी कट गया। ठीक है कि नहीं, और एक नहीं हो रही तो दूसरी को चेक करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि होनी तो दोनों ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने देखा 91 यानी 13 7 91, फिर वो चीज 13 जब आड़े भाग नहीं हो रहा था तो यू क्यों होगा, तो यू भी कट गया, और 3 कट गए तो चौथा अपने आप आंसर है, इसको चेक करने की जरूरत मिली, तो 56 आंसर आ गया। समझ में आई बात। और दूसरा तरीका भाई, इसका डिफरेंस ले लो फिर आप। ठीक है कि नहीं, तो डिफरेंस लूंगा 1120 और 392। ठीक है, तो 10 में से 2 गए 8, 11 में से 9 गए 2, और 10 में से 3 गए 7। और भाई इसके फैक्टर बनाऊंगा 8 निम 72 और 8 एकम 8। क्लियर। तो फिर इस 91 का बना लेता हूँ 8 गुणा 7 गुणा 13। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने एक तो आप अलग अलग संख्याओं को भाग करो, एक आप सिर्फ इसमें तो ढूंढो। ठीक है कि नहीं, तो इसमें से आप ढूंढ सकते हो, तो इसमें से ढूंढोगे। अब देख लो कौन सा भाग कर रहा है भाई, 8, मतलब या तो ऑप्शन तो उठाओ, मान लो ऑप्शन ना हो। ठीक है कि नहीं, मान लिया ऑप्शन फेल करवा दे अगला, वो नु कहते बस संख्या बताओ और उसके अंकों का जोड़ करो। ठीक है, अंकों का जोड़ बताओ, फिर ऑप्शन थोड़ी उठा पाऊंगा, तो फिर बेरा होना चाहिए ना कि उकर कराएंगे। तो फिर हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने और यहां देखना है भाग करके। तो जब से मैं 8 करूंगा तो 8 से ये भाग हो रही है भाई, देखियो 8 चौक 32 8 72 हो रही है, या और यहाँ 8 से यह भी हो रही है, तो 8 तो ले लिया, जो भाग हो रही है वो ले लेना है। फिर 7 देखूंगा, 7 भाग हो रही है भाई, देखियो 7 पंजे 35 और 7 6 42 और 16 7 112, यह भी हो रही है। फिर मैं देखूंगा 13, तो 13 भाग कर रहा है, देखियो भाई 13 3 39 ना कर रहा, और या नहीं कर रहा, चाहे वो करता भी हो जब भी कटना है। ठीक है कि नहीं, तो ये दो फैक्टर भाग करके तो 8 7 56 आ गया। कितना आ गया, 56 आ गया आंसर, और वैसे भी 56 आया था। तो बगैर ऑप्शन भी कर सकते हो, और ऑप्शन से तो बता ही दिया। तो भाई पेपर में तो खैर ऑप्शन कर ही लेना, क्योंकि इजी पड़ेगा आपका। ठीक है, आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन देखोगे, ऊपर कर लेते हैं भाई स्नेक भाई। थोड़ा सा ऊपर कर लिया इसने, ठीक जाएगा आपने। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13 शेष बचे। ऊपर तो कर दिया पर वह नाम लुक गया, पर कोई बात ना, लुक गया लुक गया। ठीक है, तुमने तो मेरा ही है। तो 3026 को जब मैं भाग करूंगा, ठीक है, तो रिमाइंडर बच रहा है 11। फिर 5053 को जब मैं भाग करूंगा तो रिमाइंडर बच रहा है 13। तो भाई ये बच गया आपका 3015, और ये बच गया आपका 5040। क्लियर। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा अलग अलग बच रहा है। पिछले क्वेश्चन में मेरा सेम बच रहा था, यहां अलग अलग बच रहा है, वहां सेम घटाया था, यहां अलग अलग घटा दो, उससे क्या फर्क पड़ना है भाई, तो अलग अलग घटा दिया। ठीक है कि नहीं। अब आपने क्या करना है, देखो इसको भाग करता मैं क्वेश्चन के हिसाब से, अगर मैं इसको भाग करता तो 11 शेष बचता, तो मैंने 11 हटा ही दिया, तो या तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी, नहीं भी तो देख लो कौन सा ऑप्शन पूरा भाग कर रहा है। ठीक है कि नहीं। इब उसने पूछा बड़े से बड़ा, तो हमेशा बड़ा उठाना है, आपने ध्यान रखियो बड़ा उठाना है। तो 60 बड़ा है सब तय, तो 60 तो भाग नहीं कर रहा भाई, इसने काट दूंगा। ठीक है, और 30 भी नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि आखिरी में 0 है, तो इकाई अंक इसमें 0 से नहीं, इसने तो करे पर इसने नहीं करता, तो एक ने भी नहीं करे तो कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 45, अब 45 से भाग करूंगा, अब आपको 45 का तो पैड़ा ना आता। ठीक है, तो भाई 45 का पैड़ा ना आता, कि जरूरी है 45 तक करना, 45 के फैक्टर बना लो 9 गुणा 5,
तो क्या करना है भाई, 9 से डिवाइड करो और 5 से करो, 45 से क्यों करते हो, तो 9 से कर देता हूं। अब 9 का तो रूल सिखाया था भाई नंबर सिस्टम में आपको पिछले चैप्टर में। 9 का रूल क्या होता है, अंकों का जोड़। तो अंकों का जोड़ बन गया 5 और 1 6 3 9, ठीक है कि नहीं। यहाँ अंकों का जोड़ बन गया 9, ठीक है कि नहीं। तो 9 भाग कर रहा है इसको भी और इसको भी, 9 कर रहा है भाई, और 5 भी कर रहा है भाई, क्योंकि इकाई का अंक 5 से हो रहा है, 5 का नियम था, ठीक है कि नहीं। तो 9 और 5 दोनों से हो रहा है, तो भाई 45 हो जाएगा आंसर। और ये बात तो पक्की है कि जब 45 तो होगी तो 15 तभी होगी, ठीक है कि नहीं। अगर कुछ ही बड्डी तो बड्डी है, तो 45 बड्डी है, 15 छोटी है, तो इसलिए आपका आंसर 45 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन ही उठाने हैं। 11 13 घटा लो पहले, ठीक है कि नहीं। 11 13 घटा लिया, क्योंकि इसको भाग दूंगा 11 बचेगा तो या तो पूरी हो जाएगी, इसको भाग दूंगा 13 बचेगा तो 13 में हटा ही दूं तो 5040 तो पूरी हो जाएगी। फिर देख लो कौन सा ऑप्शन भाग कर रहा है, और ऑप्शन के फैक्टर बना के भाग कर लो। टेबल तो इतनी बड़ी हमें नहीं आती, लेकिन फैक्टर बना लो। आ जाओ। क्या कह रहा है भाई, चैप्टर 2 है आपका HCF एलसीएम। व्हाट इज द HCF ऑफ 627 969 एंड 1178। अब स्पेशल HCF पूछ लिया तो भाई एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो HCF जैसे मैंने बड़े से बड़ा, तो अब देखो 133 है, तो 133 के फैक्टर बना लेता हूँ 19 7 133, तो बड़े से बड़ा ही उठा लेते हैं, क्योंकि अच्छी बड़ी संख्या होती है जो भाग करती है। तो अब 133 का पेड़ा तो नहीं आता, पर 19 7 का तो आओ है ना, तो आप 19 से भाग करके देख लो एक बार। 19 से जब करूंगा 19 तिया 57, 19 तिया 57 हो गया भाई, 19 पंजे 95, 19 एकम 19 हो गया भाई, 19 छिका 114 बच गए, 3 38, 19 दूनी 38, ये भी हो गया भाई। तो 19 से हर एक संख्या भाग हो रही है, ठीक है। ये मैं 7 और कर लूंगा, अगर 7 भी होगी ये तीनों तो 133 आंसर हो जाएगा, और 7 नहीं हुई तो क्लियर है चौथा आंसर हो जाएगा 19 से, ठीक है। एक बार 7 से और कर लेता हूं भाई, तो 7 8 56 जब मैं करूंगा तो 67 बच गया, 67 तो ना होया 7 है, तो 7 ना होया तो क्लियर है भाई 19 आ गया आंसर मेरा। समझ में आई बात। तो ऑप्शन से करोगे इजी है भाई। आगे चलते हैं। भाई इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ऑप्शन से कर लेना, कम लगेगा टाइम आपका। वैसे अगर करोगे फैक्टर बनाओगे डिफरेंस लेकर हो जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगना है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सरलतम रूप क्या होता है। सिंपलेस्ट भाई देसी भाषा में बताऊं हरियाणवी में, तो काट पीट का जो आओगी वाह। समझ में आई बात की, जो काट पीट का होगी, जो कर मान लिया संख्या 4/6 है, तो या काट पीट का क्या होगी, 2 दूनी 4 2 तिया 6 आगी ना, 2/3, या सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये किस तक कट्टी, या किस तक कट्टी, या 2 तक कट्टी, ठीक है कि नहीं। कटने का मतलब डिवीजन है, ठीक है भाई। तो किस से डिवाइड हुई, ये 2 से डिवाइड हुई। कैसे पता चला ये 2 से हुई भाई, 2 इनका HCF है, तो जो इनका HCF होगा ना उसी से कटेगी, उसी से डिवाइड होगी, ठीक है कि नहीं। तो 611/1363 की सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है इसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। तो मैं क्या कर लेता हूं भाई, 1363 और 611 का HCF निकाल लेता हूं। अब इसका HCF कैसे निकालूंगा, इसका HCF मैं डिफरेंस मेथड से निकालूंगा, जो हमने रूल किया था, ठीक है कि नहीं। तो 3 में से 1 गए 2, 6 में से 1 गए 5, और 13 में से 6 गए 7, क्लियर। तो जो HCF है वो इसके डिफरेंस में लुक रहा है, ठीक है कि नहीं, इसके डिफरेंस में छिपा हुआ है, तो वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, इसके फैक्टर बनाऊंगा। तो ये देखो 8 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 8 से मैं डिवाइड करता हूं, 8 निम 72, 8 चौक 32 से, और 94 की ओर बना लेता हूं, 2 गुणा में 47, क्लियर। तो भाई अब जो HCF होगा वो इसका फैक्टर होगा। अब फैक्टर मतलब फैक्टर तो मेरे हैं इसके, लेकिन मतलब भाग भी तो करेगा वो। तो अब ये देख लेता हूं कौन सा भाग करे है। 8 तो भाग कर नहीं रहा भाई, 611 नन्ना 2 कर रहा, तो 2 और 8 तो कट गए, तो बच्चा कितना 47 बच्चा। तो इसका HCF 47 है। देखा, मन मन में लिख दिया, मतलब मन का मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। मन का के मतलब हकीकती जो मन देखते होगा के मन में, यो मन में है, थोड़ी ही कैलकुलेशन करिए, वो मन में मान्या जाएगा यू, ठीक है। अच्छा भाई, तो HCF आ गया आपका 47, तो 47 से इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब आप कहोगे जो 47 तक क्यों डिवाइड करूं, 47 की तो टेबल है ना आती मैंने, ठीक है भाई, मन ने भी ना आती 47 की, पर फिर भी डिवाइड कर दूंगा। देखो बिना टेबल आए भी डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है, बिना टेबल आए भी डिवाइड करना आना चाहिए। क्यों कर आना चाहिए, देखो मैं करूंगा, पेड़ा मन ने भी नहीं आंदा, लेकिन करके दिखाऊंगा। 1363
को जब मैं 47 से भाग करता हूं, ठीक है कि नहीं, तो क्या आपका आएगा, ठीक है। तो देखो 47 तक कटेगी, बात तो पक्की होगी, यह बात तो पक्की होगी, 47 तक कटेगी, ठीक है। तो 47 से जब इसको भाग करूंगा तो एक बात पक्की है, एक पर जाएगा, बस शुरू में एक पर जाएगा, इतना तो दिख है। 47 का कम से कम 47 एकम 47, 47 दूनी 94, इतना तो आवे है पेड़ा, 47 तिया ना अंदा, बस इतना तो आवे है। तो भाई 47 एकम 47, 47 से मैंने मतलब 47 एकम 47 कराया, फिर के बच्चा और के उतरिया, वो ना सोचना, वो नहीं सोचना आपने। तो 47 से एक पर गया, के बच्चा के उतरिया, मैंने कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वैसे अब मुझे ये देखना है कि इस 7 को किस तक गुणा करूं कि इकाई कांक 1 आ जा, इस 7 को किस तक गुणा करूं इकाई कांक 1 आ जा, 3 तक करूंगा, 3 7 21, तो 13 पे जाएगा, क्लियर है, 13 पे कट गया। देखो पेड़ा भी नहीं आता, फिर भी हमने काट लिया 13 पे। अब देखो अगला भी काटेंगे, ठीक है कि नहीं। तो 47 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो एक बात पक्की होगी, 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, क्योंकि अगर 3 पे ले जाऊंगा तो 3 तो ज्यादा, कुछ जगह 136 थे, क्लियर, क्योंकि 3 पे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 चौक 12, 2 14, 141 हो जाएगा भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो 3 पे 141 हो जाएगा, जावा 2 पे, इतना तो दिख है ना मन मन में कि भाई 2 पे जा रहा है। अब के बच्चा के उतरा, इस तक कोई लेना देना नहीं, बस हमें क्या करना है, ये देखना है कि 7 को किस तक गुणा करूं, 3 आ जा, तो 9 तक गुणा करूंगा तो 13/29 आ गया आंसर, क्लियर भाई, कितना आ गया, 13/29 आ गया। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंस लेकर इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करी, ठीक है कि नहीं। तो डिफरेंस से भी एचसीएफ आ जाता है, ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। बाकी अगर ये पेपर में आता है तो भाई ऐसे नहीं करना, ये तो सिर्फ मैंने एचसीएफ समझाने की कोशिश करी कि भाई आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो डिफरेंस से भी निकाल सकते हो। बाकी यू पेपर में आओगा तो कति 5 सेकंड का क्वेश्चन है, यू काम करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से करेंगे, कैसे करेंगे बता देता हूं, ठीक है। देखो भाई, निचरला जो डिनोमिनेटर है ना, जो निचरला डिनोमिनेटर है वो लगभग लगभग 2 गुना है, लगभग लगभग 2 गुना है, लगभग। देखो 2 गुणे तो थोड़ा सा ज्यादा है, 611 का डबल करूंगा तो 1222 है, ठीक है ना, 611 का डबल करूंगा 1222, तो 1222 तो थोड़ा ऐसा तो ज्यादा है, ये 1363, ठीक है नहीं, तो दुगुने से थोड़ा सा ज्यादा है, समझ में आई बात। अब जब मैं इसने काटू पीटूंगा ना तो रेशो सेम रहेगी मेरी, काटने पीटने के बाद मेरी रेशो सेम रहेगी, तो काटने के बाद भी दुगुने से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्लियर। ये मैंने देख लूंगा कौन से ऑप्शन में दुगुने से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यू देखो 13 दुगुने से थोड़ा सा ज्यादा 6 भाई, ठीक है, पर के बरा और भी हो, और भी चेक करने पड़ेंगे। तो यू भी भाई देखूं मैं तो 17 दूनी 34 और 34, ठीक है नहीं, 17 दूनी 34, तो 17 का लगभग 8 हो गया है, तो 34 और 8 42, मतलब लगभग लगभग 2.5 गुना हो गया यू। और यू 2.5 गुना नहीं था भाई, यू 2.5 गुना नहीं था, क्योंकि 1200 और 300 1500 आना था जब 2.5 गुना होता, तो क्लियर है यू 2.5 गुना नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको कैंसिल कर देंगे, क्यों कर देंगे कैंसिल, क्योंकि दुगने से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए था और यू दुगने तक घना ज्यादा आ गया, क्या हो गया, घना ज्यादा आ गया, तो यू कैंसिल हो गया। फिर यू है 13 19, यू दुगने तक कम हो गया, 13 दूनी 26, दुगने तक कम हो गया, कट गया भाई, क्योंकि दुगने तक ज्यादा आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए, तो यू भी दुगने तक ही हो गया, कम हो गया, यू भी कट गया, बस यू आंसर आ गया। देखिए भाई, तो कुल मिलाकर आप 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 6 सेकंड ले लोगे घना तगना, और इस्ते फालतू की है 10 ले लोगे, 20 ले लोगे, इस्ते फालतू और की है। तो पहला आपका जब बेरा लाग जाएगा कि भाई कि दुगने से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, क्लियर। और बाकी मैंने आपको डिटेल में ही बता दिया है, तो कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका, इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। तो अब आगे चल लेते हैं। ठीक है भाई, अब ये संख्या थी नॉर्मल, अब संख्या आपकी बटे वाली आ जाए, क्या आ जाए, बटे वाली संख्या आ जाए, पॉइंट वाली संख्या आ जाए, तो फिर एचसीएफ कैसे निकलेगा वो और देख लेते हैं भाई एक बार, ठीक है कि नहीं। तो मैंने सूत्र लिख दिया भाई आपका, देखो आज मैं ये लिख कर ले रहा हूं पहले, ठीक है कि नहीं, आपका टाइम बचे। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, भाई फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जो बटे वाली संख्या होती हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, ठीक है कि नहीं। फ्रैक्शन क्या होगा, इस टाइप में होगा ना, फ्रैक्शन एक न्यूमरेटर होगा, एक आपका डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम हर बोलते हैं। जैसे कि आपका 7 बाई में 9,
ठीक है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है कि नहीं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर भी नेचुरल हो और डिनोमिनेटर भी नेचुरल हो, ठीक है कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा, फार्मूला है भाई, एचसीएफ फ्रैक्शनल नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो फार्मूला है न्यूमरेटर का एचसीएफ ऊपर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ नीचे, ठीक है कि नहीं। हिंदी में भिन्न संख्याओं का में से, एचसीएफ को में से बोलते हैं। मैं तम समापवर्तक तक लिख रहा क्या है, शॉर्ट में से बोल देंगे। तो में से कैसे निकलेगा भाई, अंशों का में से, ठीक है कि नहीं। बाकी में से मुझसे मतलब दिक्कत हो जाएगी भाई, तो सीधा एचसीएफ लिख लो, अंशों का एचसीएफ, ठीक है ना। मैंने कही थी ना, इतनी हिंदी भी ना दी हमने, हमने मिक्सअप सी आवा है, ठीक है। तो अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम, ठीक है। नहीं आनी चाहिए, समझ में आई बात भाई, हिंदी आनी चाहिए, पर के करना ना आती भाई, क्योंकि मारते किसी ने सिखाई है कोई ना, ठीक है। तो अब हमें मेहनत करनी चाहिए भाई, ठीक है, प्रयास करने चाहिए, हम सीख पाएं, ठीक है, अपने बच्चों को आगे सिखाएं। पर क्या करें भाई, ऐसा एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए अब हमारी अधखबड़ी हो रही है ना। हमने हिंदी आंदी, हम कितने भी दिन के कोन्या ना, तो हमने हिंदी आंदी, ठीक है। हरियाणवी आवे है, वह भी थोड़ी बहुत आवे है, वह भी घड़ी ना आंदी। जो पुराना जमाना वाली जो हरियाणवी, वह भी हमारे बस की नहीं बोलनी, ठीक है कि नहीं। मेरा दादा बोल दे, ठीक है कि नहीं, इसी हरियाणवी मेरा समझ में ना आंदी के बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर रही बात कि क्या करें, अंग्रेजी, वह तो बुझ जो मत, अंग्रेजी में तो बुरा हाल सही, ठीक है। सारी उम्र अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा, हाँ फिर भी अंग्रेजी नहीं आंदी। तो क्या में भी ना आंदा हमने, ना हिंदी आंदी ना मैथ तो खराब भाई, मन तो आओ देख, ठीक है कि नहीं। तो मैथ आवा है, ठीक है। उसके बाद क्या करे, अंग्रेजी नहीं आंदी और भाई हिंदी नहीं आंदी, ठीक है कि नहीं, ये दोनों भाषा नहीं आती। तो भाषा आनी चाहिए, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूँ हिंदी को सीखने का थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप भी सीखो, ठीक है, सीखनी चाहिए, ठीक है। हिंदी कमजोर है, नई जनरेशन की हिंदी कमजोर है भाई, ठीक है। नहीं कि मेरी, मैं पुराना वाली है, मेरी भी कमजोर है, ठीक है। तो नई की तो होनी होनी है। आगे चलते हैं। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर यानी अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ, क्लियर। तो भाई भिन्न संख्याओं का लैसे निकालना है तो अंशों का लैसे बटे में हरों का में से, मतलब जो काटना है वो ऊपर रहेगा। एलसीएम काटना है तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे। एचसीएफ काटना है तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे। बस ये फार्मूले याद करने हैं। और यहां पर एक कंडीशन है भाई, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना भाई, ठीक है। ये भी जो अगर कोई बताओगा नहीं किताब की तो मैं पत्ती होने लिखी, तो यहां पर एक कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब जो फ्रैक्शन है वो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो फ्रैक्शंस हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको सिखाई पिछले क्वेश्चन में, ठीक है कि नहीं। तो कैसे निकलती है सिंपलेस्ट फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ आएगा उससे काट दोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी काट पीट कर, ठीक है कि नहीं। तो जब फ्रैक्शन आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तभी ये फार्मूला काम करेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है भाई। आगे चलते हैं। What is the HCF of following fractions? निम्न भिन्न संख्याओं का में से क्या होगा। अभी आपने जान लिया कि एचसीएफ निकालने का फार्मूला क्या है, न्यूमरेटर का तो एचसीएफ लेना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, क्लियर। तो ऊपर वाली संख्या देखो आप, 14, 42, 21, तो 14 के फैक्टर बनाऊंगा 7 गुणा 2 और 7 6 42 और 7 या 21। कॉमन क्या है भाई, एचसीएफ तो वही होता है ना जो कॉमन होता है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 7 ही तो कॉमन है, तो 7 आएगा न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर में 7 सारे ऑप्शन में है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए अब डिनोमिनेटर देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 33 के फैक्टर बनाऊंगा 11 गुणा 3 और 55 के बनाऊंगा 11 गुणा 5, ठीक है कि नहीं, और 22 के बनाऊंगा 11 गुणा 2, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, सारे फैक्टर लेने होते हैं, कॉमन भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, ठीक है कि नहीं। तो 11 और भाई 3 और 5 और 2 ये सारे ले लिए, ठीक है कि नहीं। हाईएस्ट पावर लेनी होती है, पावर सबकी एक थी,
तो 5 दूनी 10 या 30 गुणा 11 330 भाई, तो 7/330 आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है 15वां? 9/10, ठीक है, 9/10, ठीक है, 12/25 और 18/35 और 21/40। तो मुझे HCF निकालना है, ऊपर वालों का HCF निकालेंगे हम, ऊपर न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर में जो कॉमन है वो HCF है। कॉमन क्या नजर आ रहा है भाई? 3 नजर आ रहा है मुझे तो, ठीक है कि नहीं? तो HCF 3 आ गया। कॉमन 3 है, साफ दिखा। 2 तो है नहीं, 2 यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, ठीक है कि नहीं? 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो कॉमन आपका 3 है, 3 HCF आ गया। अब नीचे वालों का एलसीएम लेना है, तो नीचे वालों का एलसीएम लेने के लिए मैं एक बार फैक्टर बना के दिखा दूंगा आपने, ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 2, ये 5 की 2, ये 7 गुणा 5, ठीक है, ये 2 की पावर 3 गुणा 5, 8 पंजे 40, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है कि नहीं? और सारे लेने हैं आपने प्राइम फैक्टर। तो मैंने 2 ले लिया, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद 5 ले लिया और आपका 7 ले लिया, क्योंकि 5 की पावर 2 लेनी है हाईएस्ट, ठीक है कि नहीं? तो हाईएस्ट पावर ले ली और तो कुछ बचा नहीं, सारे लेने थे, ठीक है कि नहीं? 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, हाईएस्ट पावर ले ली। अब इनकी गुणा कर दो भाई, तो 3 बटे में ये हो जाएगा 8 25 से 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 सत्ते 1400 हो गया, तो 3/1400 आंसर आ गया भाई। बोलो भाई, कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। सोलहवां क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस? निम्न भिन्न संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ठीक है कि नहीं? तो एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम बताया था अभी, वो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर में एचसीएफ काट लो पहले एक बार, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ देखना है भाई। तो डिनोमिनेटर में जो कॉमन होगा वो तो एचसीएफ होगा, और मन्नत इनमें कुछ कॉमन दिखता ही नहीं भाई, और कुछ भी कॉमन नहीं हो तो बताया था भाई 1 होता है, तो एचसीएफ हो गया 1। किसका डिनोमिनेटर 1 है भाई? एक ऑप्शन का तो डिनोमिनेटर 1 है, आगे आंसर सेकंड। क्लियर भाई? पूरा क्या ना काटना हमने, ठीक है कि नहीं? हमने सिर्फ फार्मूला है हमारा, क्या है फार्मूला? न्यूमरेटर का एचसीएफ, न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम निकालना था ना। तो एलसीएम का क्या फार्मूला है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो भाई न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम नहीं लिया, मैंने पहले एचसीएफ ले लिया। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या है? 1 है, एक ही ऑप्शन में तो है भाई 1। क्लियर? आगे चलो 17 पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई 17? 1/3, 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27, ठीक है भाई? ये आपके 4 नंबर हैं, मुझे इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। आज ये कट्ठे कट्ठे 2-2 क्वेश्चन ला दिए भाई, तो इसलिए एक आधा कट रहा है नीचे जाके, चलो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन से क्या लेना देना है? रकम तो दिख गई हमने, ठीक है, इसका काट लेंगे, बिना ऑप्शन काट लेंगे, आवा काटना। तो एलसीएम क्या है? न्यूमरेटर का एलसीएम, ठीक है कि नहीं? तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिख रहा है भाई 5 चौक 20, मन मन में ही लिख रहा है। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कॉमन देखो क्या है? 3 है, तो 20/3 आंसर आ गया भाई। क्लियर? तो एचसीएफ एलसीएम हमें निकालना एक बार आ गया, फिर कोई समस्या है नहीं। आगे चलते हैं भाई। अठारहवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एचसीएफ निकालना है डेसिमल नंबर्स का। तो भाई एक संख्या दे रखी है आपको 1.75, ठीक है कि नहीं? 25 सत्ते 175 और 25 चौक 100 फ्रैक्शन में लिया हो भाई, के लिया हो? फ्रैक्शन में लिया हो, पॉइंट वाली संख्याओं को फ्रैक्शन में लिया हो। 175/100 लिख सकता हूं ना इसको, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे आपकी, ठीक है कि नहीं? तो 25 से काट दिया, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, ठीक है भाई। काटनी जरूरी है, मैंने बताई थी ना, जब फार्मूला लगाओगे आप फ्रैक्शनल नंबर का, तो फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है आपका? दूसरा नंबर है 7, अब ये तो पॉइंट में है ही नहीं, तो 7/1। तीसरा नंबर है आपका 5.6 से, तो मैं इसको फ्रैक्शन में ले आऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 हो जाएगा, 2 से काटूंगा 28, 2 से काटूंगा 5,
क्लियर। 28/5 आ गया। मुझे निकालना था HCF, GCD बोल रहा है या HCF बोल रहा है, एक का बात है भाई, समझ में आई बात। HCF या GCD एक ही बात है। अब न्यूमरेटर का HCF, न्यूमरेटर क्या है भाई, अब ये नहीं रहा, ये कट चुका है भाई, यही देखना है। तो न्यूमरेटर 7 7 28, तो 7 7 28 में कॉमन क्या है भाई, 7 7 28 में कॉमन 7 ही है, ठीक है कि नहीं। और डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर है 4 1 और 5, 4 1 5 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, 7/20 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन ये फ्रैक्शन में है, ऑप्शन हमारे पॉइंट में है, तो जब 7 को 20 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा भाई, 7 को 20 से भाग दूंगा, 0.35 बच जाएगा। कैसे बचेगा, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। 20 से भाग देना नहीं आता तो क्या होगा, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100 से तो भाग देना आता ही है, तो 35/100 के हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा। चौथा आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। 19 पे आते हैं, क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स 0.54, ठीक है कि नहीं, और 1.8 और 7.2, तो पॉइंट हटा लेता हूं भाई, 54/100, 54/100 पॉइंट हटा लिया, 2 से काट, इसको 2 से काट भी दिया भाई, रुको पहले हटा लूं, 5 से काटू, गेले गेला काटू था, तो पॉइंट हटा दिया, 18/10, ठीक है कि नहीं, पॉइंट हटा दिया, 72/10, और फिर काटना है भाई, काट देता हूं 2 से 27/50, ठीक है कि नहीं, फिर इसको काट देता हूं 2 से 2 नीम 18, 2 पंजे 10, फिर इसको काट देता हूं 2 से 36/5, क्लियर, ठीक है। तो मैंने पॉइंट हटाया, काट लिया, काटना जरूरी है, नहीं काटा तो गलत आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद हम लेंगे एचसीएफ, एलसीएम निकालना था, क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, ऊपर वालों का एलसीएम, तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या आएगा, है भाई बता रखा आपको, हाईएस्ट पावर लेनी है, ये है 3 की 3, ठीक है, ये है 3 की 2, ये है भाई 3 की 2 गुणा 2 की 2, हाईएस्ट पावर लेनी है तो 3 की 3 ले लिया, ठीक है। सारे फैक्टर लेने हैं, 3 के अलावा 2 है तो 2 भी ले लिया, 2 की 2, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम ऊपर वालों का, न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ होता है कॉमन 50, 5 5 में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 27 चौके 108, 108/5, 108 को 5 से भाग देना नहीं आता, नीचे 10 बना लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो भाई, ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 108 दूनी 216, 216/10 कितना आ गया आपका, 21.6 आ गया। बात समझ में आई, तो आंसर आपका फर्स्ट, क्लियर। तो भाई ये आपके एचसीएफ एलसीएम हो गए हैं, ठीक है। आज हमने क्या किया है, सिर्फ एचसीएफ एलसीएम लेना सीखा है। अब इनके बेस पे क्वेश्चन कुछ और आएंगे, वो हम करेंगे भाई कल, ठीक है, क्योंकि कल वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, इतना ही आप पढ़ सकते हो एक दिन में, ठीक है। तो भाई मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, मेहनत करो, ठीक है, सफल हो, मुझे खुशी होगी, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद आपका, और पुनः सभी को नमस्ते।